नमस्कार साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी मैप सीरीज़ में। आज का टॉपिक है गंगा रिवर। गंगा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन से स्टेट से फ्लो होती है और कहाँ जाके गंगा रिवर समुद्र में मिलती है, वह सब जानकारी लेंगे। और साथ ही एडिशनल जीके फैक्ट्स जो कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में फ़ायदेमंद रहते हैं। गंगा रिवर इंडिया की एक लार्जेस्ट रिवर है जो कि 2525 किलोमीटर लंबी नदी है। ठीक है, कहाँ उत्पन्न होती है, जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है देवप्रयाग पर, तो वहाँ से गंगा का उद्गम माना जाता है। ठीक है, और ये बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है और सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए, क्योंकि बहुत ही बड़ा डेल्टा रहता है। आपको स्टार्टिंग से बता दूँ कि देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी मिलती है तो देवप्रयाग बनता है, वहाँ से गंगा नदी उत्पन्न होती है। गंगा नदी उत्तराखंड में, देवप्रयाग उत्तराखंड में बनता है। उत्तराखंड से होते हुए नेक्स्ट स्टेट में आती है जो कि उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में बहती हुई दोस्तों बिहार जाती है। बिहार से झारखंड होते हुए वेस्ट बंगाल होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। यहाँ से एक धारा बांग्लादेश होते हुए जाती है, वो भी थोड़ा जानकारी आज अपन प्राप्त करेंगे। तो कौन कौन से स्टेट हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, वैसे आपको बता दूं कि गंगा रिवर जो यूपी में एंटर होती है वो बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से होती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश से एग्जिट होते हुए बलिया डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, और फिर बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से एंट्री करती बिहार में। दोस्तों, गंगा रिवर को 3 सेगमेंट्स में बांटा गया है, जैसे कि अपर गंगा, मिडिल गंगा एंड लोअर गंगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, अपर गंगा गोमुख से हरिद्वार तक अपर गंगा कहलाती है। देन हरिद्वार से बनारस या वाराणसी, ये होती मिडिल गंगा। और लोअर गंगा बनारसी से टू गंगा सागर या बे ऑफ बंगाल तक होती है। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि गंगा नदी तंत्र है। गंगा नदी फिर से रिवाइज करते हैं, ये मेन नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश में एंटर करती है। उत्तर प्रदेश से बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। लेफ्ट एंड राइट ट्रिब्यूटरीज है। जैसे ये नदी इस यहाँ से आ रही है, अब देखो अपन देखते हैं कि वेस्ट टू ईस्ट मानते हैं, जैसे वेस्ट से ईस्ट जा रही है। जिस तरफ फ्लो हो रही है, जैसे इधर फ्लो हो रही है, मतलब इस तरफ मूव है, तो इधर वाली ट्रिब्यूटरीज राइट ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी और इसके ऊपर वाली लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज कहलाएगी। राइट और लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज में कभी कन्फ्यूजन नहीं होना। चलिए आगे चलते हैं। देखो, छोटी सी ट्रिक भी है और इसको याद कर लेते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज, तो लेफ़्ट ट्रिब्यूटरीज का रहता है दोस्तों, एक सिर्फ ये ट्रिक है, ट्रिक के तौर पर याद करना है, किसी चीज़ से रिलेट ना करना। ठीक है, राम सा घर दो मेरे को, मतलब राम जैसा घर मुझे भी दो। तो राम से होगी रामगंगा, लेफ़्ट ट्रिब्यूटरी से स्टार्ट कर रहे हैं, राम से रामगंगा। ठीक है, घर दो, घर मतलब जी से 2 बार आएगा, गोमती, घग्गर और गंडक, ऐसे याद कर लो 3 बार घर दो। तो गोमती, घग्गर और गंडक। ठीक है, एम से आएगा महानदी और के से आएगा कोसी। तो राम सा घर दो मेरे को। ठीक है, याद रखिएगा। और कौन देगा? यशोदा मैया, मतलब कोई यशोदा है मैया जी के रूप में, वो देंगे। ठीक है, तो घर देंगे वो। तो राइट ट्रिब्यूटरीज में आती है यमुना, सोन, दामोदर, ये 3 मेन है। और टोन, सोन, पुरपुर एडिशनल में याद रखिएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हो गई राम सागर दोमे को, यशोदा, ये हो गई सिर्फ ट्रिक के तौर पर याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब आपको बता देता हूँ कि जो गंगा रिवर है, जैसे आपको बताया, उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में होती है। बट ये जो मेन ब्रांच है, ये 2 भाग में बंटती है। कहाँ पर? नियर धुलिया इन मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ठीक है, जो कि एक फरक्का बैराज बनाती है, फरक्का बैराज में। ठीक है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट रिवर स्प्लिट इनटू 2। पद्मा, द ब्रांच फ्लो इन ईस्टवर्ड इनटू बांग्लादेश। एक पद्मा नाम की ब्रांच रहती है जो बांग्लादेश में होती हुई ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में, याद रखिएगा। इवेंचुअली मर्जिंग विद ब्रह्मपुत्र, वहाँ से ब्रह्मपुत्रा में मर्ज होती है और मेघना रिवर बन के ड्रेन होती है। एंड भागीरथी हुगली, ये ब्रांच साउथवर्ड फ्लो करती है वेस्ट बंगाल में और बे ऑफ बंगाल में कोलकाता होते हुए ड्रेन होती है। तो कौन कौन सी बताई? जब बताया था स्टार्टिंग में मैंने कि गंगा नदी 2 जगह स्प्लिट हो जाती है। एक जगह, एक पॉइंट पे आके जो बांग्लादेश जाती है वो पद्मा रिवर से, और भागीरथी हुगली जो बंगाल में रहती है कोलकाता होते हुए। ठीक है,
जब, फिर से बता देता हूँ, गंगा रिवर बांग्लादेश में जाती है तो पद्मा कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप। जब दोस्तों गंगा नदी बहती हुई, जैसे उत्तराखंड में पहाड़ है, पहाड़ से तो एक या दो डायरेक्शन में बहते हुए आती है, बट नीचे आते आते प्लेन्स मिल जाते हैं, मतलब लंबी चौड़ी ज़मीन मिल जाती है बंगाल में। तो वहाँ पर कैसा होता है दोस्तों कि जहाँ से रास्ता मिलता है नदी वहाँ से फ्लो होने लगती है, तो ये रास्ते कटते जाते हैं, जैसा अच्छा रास्ता रहता है। एक नदी मेन आई, वहाँ से किसी रास्ते में थोड़ा पानी, तो इस चीज़ को बोलते हैं डेल्टा। क्या बोलते हैं? जो एक नदी आती मेन और वो छोटे छोटे रूप में फ्लो होते हुए छोटी छोटी जगह से कटते हुए समुद्र में मिल जाती है, तो कहते हैं डेल्टा। तो जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है, इसको सुंदरबन डेल्टा मानते हैं और वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवर डेल्टा में आता है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो डेल्टा है ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है, जैसे कि सुंदरबन मैनग्रोव्स क्या होते हैं? वर्ल्ड लार्जेस्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट रिकॉग्नाइज, एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है सुंदरबन मैनग्रोव्स। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में देखें तो बहुत सारे स्पीशीज़ गंगा रिवर में पाए जाते हैं, उनका लालन पालन होता है। और मैनग्रोव फॉरेस्ट जो रहते हैं एक नेचुरल बैरियर कहलाते हैं, जैसे कुछ फ्लड आता है, साइक्लोन आता है, तो मैनग्रोव्स एक तरह के पेड़ होते हैं जो पानी में जैसे किनारों पे पाए जाते हैं, मैनग्रोव्स वो होते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब स्टॉर्म से साइक्लोन आते हैं तो वो अपने ऊपर झेल लेते हैं, अंदर तक पूरा फोर्स नहीं आने देते हैं। ठीक है, अब जो कुछ प्रोजेक्ट्स है, जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स है, वो आपको थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। जिससे नमामि गंगे प्रोग्राम आया था, वो 2014 में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्टार्ट किया था। ठीक है, इसमें सीवेज ट्रीटमेंट, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट करना था। ठीक है, देन नेक्स्ट है गंगा एक्शन प्लान, जो गैप 1 गैप 2 में था। पहला था 1986 से 2000 और दूसरा था 1993 से 2000 में। ये याद रखिएगा। फर्स्ट मेजर कंट्रोल पोल्यूशन इन मेजर सिटीज़, जो कि गंगा नदी में पोल्यूशन हो रहा है उसको रोकने के लिए था। नेक्स्ट इनिशिएटिव है दोस्तों नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, तो 2009 में स्टार्ट हुआ था। देन रिवर सरफेस क्लीनिंग इनिशिएटिव हुआ था, और एक अफॉरेस्टेशन एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये इसलिए हुआ था कि प्लांटेशन ऑफ ट्रीज अलोंग रिवर बैंक्स, मतलब नदी के किनारे किनारे प्लांट करना ट्रीज़ को। दोस्तों एक ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी आपको क्विक एंड इजी रिवीजन के लिए, जो कि मैं हमेशा ही वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।